नमस्कार, मैं डॉक्टर हरदीप। मैं ईस्ट दिल्ली में एज ए जनरल सर्जन एंड गैस्ट्रोसर्जन प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप सबसे बात करना चाह रही हूँ वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर होता क्या है? जब हमारी बॉडी में एक्सेस फैट हो जाता है, लिवर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है और लिवर के टिश्यू में, लिवर के सेल्स में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ फैटी लिवर। फैटी लिवर के सिम्टम्स नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक। कई पेशेंट होता है कि किसी और कारण हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें एक इंसिडेंटल फाइंडिंग आई है फैटी लिवर की, जो कि रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस रहता है ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर, ग्रेड 3 फैटी लिवर, डिपेंडिंग अपॉन कितना फैट डिपॉजिट है टिश्यू में। और या फिर पेशेंट्स कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें अपर एब्डोमेन में पेन रहता है, हैवीनेस रहती है, इंडाइजेशन रहती है। अल्कोहलिक लिवर, फैटी लिवर के दो मेन कारण रह सकते हैं। एक तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, दूसरा है हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। अल्कोहलिक जो पेशेंट्स का अल्कोहल इनटेक ज़्यादा है उनमें फैटी लिवर बहुत कॉमनली होता है। और दूसरा नॉन अल्कोहलिक में जिन पेशेंट्स में हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें हम लोग ओबेसिटी या फिर ओवरवेट जिसको बोलते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, और या फिर जिन पेशेंट्स में लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, हाइपोथायराइड पेशेंट्स, ये सब चीज इन सब पेशेंट्स में फैटी लिवर होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा जो फीमेल्स हार्मोनल थेरेपी पे हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। और कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी रहती हैं जो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैटी लिवर। सबसे पहले ये बताना चाहूँगी मैं कि फैटी लिवर एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए हमें वी कैन ट्रीट दिस डिजीज़ विदाउट एनी मेडिकेशन, सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से, अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करने से। सबसे पहले अल्कोहलिक पेशेंट्स के लिए मैं बोलूँगी कि अल्कोहलिक पेशेंट्स को हम एकदम से पेशेंट को नहीं बोल सकते कि आप अल्कोहल छोड़ दीजिए। धीरे धीरे पेशेंट को अपना अल्कोहल इंटेक डे बाय डे कम करना है। उसी से सब सिम्टम्स रिवर्स बैक होने शुरू हो जाएंगे, फाइंडिंग्स रिवर्स बैक होना शुरू हो जाएंगी। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए अपना ब्लड शुगर्स लेवल कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना बीपी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जिन पेशेंट्स का लिपिड प्रोफाइल डिरेंज रहता है, जिसको हम लोग डिसलिपिडेमिया बोलते हैं, उनको भी अपने फिजिशियन से कंसर्न करके अपनी मेडिकेशन टाइम पे स्टार्ट करनी है और अपना डे टू डे एक्टिविटी में ऐसी फिजिकल एक्टिविटी लानी है कि हम लोग अपना फिजिकल एक्टिविटी से ही अपना लिपिड प्रोफाइल अपना नॉर्मल लेवल तक ले आएँ। और उसके बाद हाइपोथायराइड पेशेंट्स का रेगुलर मेडिकेशन या हार्मोनल थेरेपी पे जो पेशेंट्स हैं उनको अपने डॉक्टर से कंसर्न करके और अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन से बेसिकली और डे टू डे अपने लाइफस्टाइल चेंज करके अपना लिपिड प्रोफाइल सब कंट्रोल में करना है और हमें फैटी लिवर को हम लोग रिवर्ट बैक कर सकते हैं। और अगर हम लोग फैटी लिवर को कंट्रोल नहीं करते हैं, हम अपना ये सब प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, प्रॉपर अपना वॉक वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी और अपनी डाइट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो यही फैटी लिवर धीरे धीरे, इसमें अभी तो जो फैटी लिवर है उसमें सिर्फ फैट डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो इतना होना शुरू हो जाता है कि हमारे लिवर सेल्स में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग फिर टर्म देते हैं हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस जब जब ये इन्फ्लेमेशन हील होनी शुरू होती है तो हमारे लिवर में स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। और फाइब्रोसिस होने के बाद फाइनल स्टेज सिरोसिस में चला जाता है, जिसमें हमारा लिवर टिश्यू डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और लिवर उस टाइम पे वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल रहते हैं। उसमें हमें उसके डिरेंज्ड हमारे ब्लड पैरामीटर सारे डिरेंज, लिवर के फंक्शन सारे डिरेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो रादर देन कि हम स्टेज पे पहुंचे, सिरोसिस की स्टेज तक पहुंचे, हमें इनिशियली सारे मेजर्स लेकर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करके हमें इसको वहीं कर्व करना है। क्योंकि जब एक बारी पेशेंट में सिरोसिस, लिवर सिरोसिस होना शुरू हो जाता है तो फाइनली उसका ट्रीटमेंट फिर लिवर ट्रांसप्लांट तक ही जाता है। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि अपना इनिशियली स्टेज पर ही इसको कर्व कर लिया जाए विदाउट एनी मेडिकेशन। बहुत आसान है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, आपका लिवर सब नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच।